हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी बीकॉम क्लास एंड बीएमएस क्लास सेमेस्टर 2 की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज और पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 28 और डे है 28 डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आज का जो क्लास है एफ वाई बीकॉम क्लास 2017 डिस्टेंस में ये क्वेश्चन बना था, पूछा गया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो हमारा टॉपिक है, बीकॉम का प्लेलिस्ट मैं आपको बता दूँ अलग बना है, बीएमएस का प्लेलिस्ट अलग बना है। प्लेलिस्ट अलग है इसलिए कर दी गई है क्योंकि दोनों का पेपर पैटर्न डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट यूनिट काफ़ी टॉपिक सिमिलर ही है तो साथ में प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, बट पेपर पैटर्न डिफरेंट है तो अलग तरीके से आपको फॉलो करते हुए जाना है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो क्लियर सबका डिटेल से मिल जाएगा। अगर इलास्टिसिटी में ये कॉन्सेप्ट आया तो काफ़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि U अपॉन V का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब जिनका मैथ्स जो बच्चे लिए थे अपना एसपी के ऑप्शन में मैथ्स लिया था तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा सर कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, 12th के हिसाब से ये तो काफ़ी आसान टॉपिक है। बट जो हमारे एसपी वाले बच्चे थे ना उनके लिए प्रॉब्लम का काम है और काफ़ी बच्चों ने U अपॉन V वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर कर नहीं पाए, तो वो कर लेना क्योंकि U अपॉन V का आया तो समझो आपका 5 मार्क्स आपका सीधा गायब हो जाएगा। चाहे बीएमएस क्लास हो या फिर बीकॉम क्लास, दोनों रेगुलर डिस्टेंस में दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर U अपॉन V है तो काफ़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लम का काम है। इफ द डिमांड फंक्शन इज D, डिमांड फंक्शन दे के रखा था, डिमांड फंक्शन कितना दिया है D, P प्लस 2 अपॉन में P माइनस 1 दिया है। आगे बोला है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर क्वेश्चन है भाई, इलास्टिसिटी आप हमें बताओ व्हेन द प्राइस इज 3 यूनिट, प्राइस P दे के रखा 3 यूनिट। तो पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अभी तक हर एक बच्चे को याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला है, माइनस P अपॉन में D मल्टीप्लाई, डेरिवेट आपको करना है, P वेरिएबल है तो P लिखो, डेरिवेट करना है D को, डेरिवेट किसको करना है D को। और यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने डेरिवेट यहाँ पे अलग से कर लिया, ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट किया, P माइनस D से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद ये डेरिवेट करने आना चाहिए आपको। तो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ये इसको डेरिवेट करना है। क्या करना है आपको, डेरिवेट करना है। डेरिवेट करेंगे तो डेरिवेट करेंगे, D कितना है लिखो ज़रा, D कितना है आपका P प्लस 2 अपॉन में P माइनस 1, यही तो है। और ये अगर आप देखते हो तो U अपॉन V पैटर्न दिख रहा है, मतलब U अपॉन में V। अब इसको डेरिवेट वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डेरिवेट U अपॉन V कैसे होता है, पहले लिखा जाता है V बोले तो नीचे वाला टर्म, फिर डेरिवेट हम लोग करते हैं ऊपर वाले को, मतलब किसको, P प्लस 2 को। पहले V एग्जैक्ट मतलब अपॉन में जो लिखा वो कॉपी कर लो, डेरिवेट करो फर्स्ट टर्म बोले तो अपर वाले को, माइनस अब फर्स्ट टर्म लिख लो और आप डेरिवेट कर लो, आप डेरिवेट कर लो किसको, V टर्म को। और पूरे के अपॉन में आएगा V स्क्वायर बोले तो P माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट था। अब अगर फॉर्मूला क्लियर होगा तो आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए और आसान हो जाएगा। P माइनस 1 जैसे वैसे ही रहने वाला है। डेरिवेट आपने किया P प्लस 2 को, तो पहले P को आप डेरिवेट करो, P को डेरिवेट करोगे तो 1 आएगा। किसी नंबर को डेरिवेट करते हो तो याद रखना 0 आता है, तो 0 हो गया। माइनस P प्लस 2, डेरिवेट P को किया 1 आएगा, माइनस 1 को किया डेरिवेट 0 आएगा। अपॉन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ये जैसा है वैसा ही चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। P माइनस 1
यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1 + 0 1 बचेगा। क्लियर है, माइनस p + 2, और यहाँ पे भी कितना बचेगा, 1 बचेगा, अपॉन में p - 1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब काफ़ी समझदार बच्चे होते हैं, मल्टीप्लाई 1 का मतलब होता है 0, 0 मतलब लिखो ही मत ना, मल्टीप्लाई 1 का मतलब होता है कुछ बेनिफिट तो हो नहीं रहे, तो इसका मतलब है कोई चेंज तो होगा ही नहीं यहाँ पे। तो क्या आएगा, p - 1, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेम आएगा, बट ब्रैकेट ओपन में कर रहा हूँ, -p - 2 कर दे रहा हूँ। कैसे, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो -p और प्लस से वो भी माइनस हो जाएगा, अपॉन में ये क्या बनेगा, p - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, p माइनस p प्लस कैंसिल, -1 - 2 -3 अपॉन में p - 1 का होल स्क्वायर। ये कैस, ये आपने क्या निकाला, डेरिवेट आपने किया था किसको, d को, तो आपको क्या मिला, ये -3 अपॉन में p - 1 का होल स्क्वायर, ये मिला। ये वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं, -3 याद रखना, -3 यहाँ पे पुट करो, ये वैल्यू कितना आएगा, -3 अपॉन में p क्या आया था, p - 1 का होल स्क्वायर। यही तो आया ना आपका, किसकी जगह पे लिखा, इसको डेरिवेट करने पे आया। मैंने बोला था इसका मल्टीप्लाई आप कर दो -p अपॉन d से। d का क्या मतलब होता है आपका, d का मतलब यही तो है, p + 2 p - 2, p + 2 अपॉन में p - 1, यही कॉन्सेप्ट तो है। अब यहाँ काफ़ी बच्चे गलतियाँ कर जाएंगे मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट को में भी। अब जरा ध्यान दो कैसे होगा ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते टाइम प्लस हो जाएगा। ये जैसे ध्यान रखना, ये p जैसे ना अपना सेम रहेगा। और मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था भाई, जो सबसे लास्ट अपॉन में रहेगा उसको उठा के ऊपर कर दो, मतलब p - 1 और ये अपॉन में बनेगा p + 2। क्लियर है, मल्टीप्लाई ये जैसे था वैसे ही, 3 अपॉन में p - 1 का स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, प्लस कर दिया है। अब ज़रा ध्यान देना, इधर p - 1 इधर है, p - 1 यहाँ 2 टाइम है, तो 1 टाइम कैंसिल हुआ, 1 टाइम बचेगा। ऊपर क्या बचा, 3p, और अपॉन में क्या बच रहा है, p + 2, और यहाँ से 1 टाइम बच रहा है p - 1। ये आपका फाइनल आंसर किसका आया, आपका ED का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, ये आपका ED हो गया। अब यहाँ पे P की कुछ ना कुछ वैल्यू दी होती है, जैसे यहाँ पे प्राइस दे के रखा है 3 यूनिट, तो लास्ट में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को, लास्ट में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। P कितना दिया है, 3, तो 3 पुट करेंगे। जब आपकी इलास्टिसिटी बताओ, जब आपका P कितना रहेगा, 3 रहेगा, पुट करते हैं। 3 × P की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में p + 2, P का क्या मतलब है, 3 + 2, सेकेंड ब्रैकेट में p - 1 बोले तो 3 - 1 हो जाएगा। तो 3 3 जा कितना आपका आ जाएगा, 3 3 जा 9, अपॉन में 3 + 2 कितना होता है आपका 5, ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू 3 - 2 कर दिया हो जाएगा, सॉरी 3 - 1 किया तो आ जाएगा आपका 2। तो ये कितना हो गया, 9 / 10, और डिवाइड करोगे कैलसी पे तो 0.9 आएगा, जब आपका AD 3 था। तो U/V फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट काफ़ी आपका सिंपल बनता है। अगर अभी तक जितने भी सम्स आपने प्रैक्टिस किया, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। टाइप 1 बहुत मैटर करेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले कॉन्सेप्ट में। अगर टाइप 1 आपका क्लियर है तो फिर ये मुझे लगता है 5 मार्क्स आपको ईजी मिल जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो किया था हमने। चलिए नोट कर लो पहले आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको। चलो कर लो। नोट कर लिया, क्वेश्चन देख लो आप। अब देखो मुझे लगता है कि U/V का पैटर्न, मतलब ये वाला पैटर्न सबसे हार्ड है
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इससे हार्ड लेवल कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि इससे सब आसान वाले ही है, प्लस माइनस वाले आएंगे, पावर वाले फॉर्मूला आएंगे, तो ये सब तो बहुत सीख लिया हमने कि मतलब पावर वाला क्या फॉर्मूला होता है, बेसिक एक्स को डेरिवेट कैसे करेंगे, किसी नंबर को डेरिवेट कैसे करेंगे, ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हमने पहले से ही काफ़ी चीज़ें सीख रखी है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा होगा ना, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, एक छोटी सी डिमांड मैं आपसे करता हूँ कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।